अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच नहायत ही दिलचस्प हुआ और क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि इंग्लैंड ने चेस करते हुए किस तरह की बैटिंग की। बिलखुसूस मैं बेन स्टोक को इस बात का क्रेडिट दूंगा। मेरे ख्याल से पहली मरतबा जो है वो किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में मैच जो है वो ना सिर्फ टाइड हुआ बल्कि सुपर ओवर रखा गया। अल्लाह ना करे अगर बारिश की वजह से मैच को दूसरे दिन पे ले जाने का रूल्स ICC ने ये रूल्स ना बनाए होते या फाइनल मैच के अंदर मैच टाइड होने की सूरत में सुपर ओवर ना होता तो मेरे ख्याल से ये ट्रॉफी जो थी वो शेयर हो जानी थी। अच्छे रूल्स थे। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसके बाद बॉलिंग भी बहुत कदरे बेहतर थी। मैं ये नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड के मुकाबले में इंग्लैंड की बॉलिंग बेहतर थी, लेकिन न्यूजीलैंड को भी क्रेडिट देना होगा। जो भी जीता पहले से हम सोचते थे कि जो भी जीतेगा वो डिज़र्व करता है और बिलखसूस आज मैच देखने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंग्लैंड ज़्यादा डिज़र्व करता था। बिलखुसूस अब भी देखें कि ये मैच जो था फिर से सुपर ओवर टाइड हो गया था, एक रन्स बन गया था, लेकिन रूल्स आड़े आ गए और न्यूजीलैंड किवीज़ को ब्लैक कैप्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन नहायत ही दिलचस्प फाइनल, शायद ही क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में इतना क्लोज वर्ल्ड कप का फाइनल कभी शायकीन क्रिकेट को देखने को मिला होगा। और हम पहले से वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो टॉस जीता है न्यूजीलैंड ने और उसके बाद जो स्कोर कर दिया है उन्होंने 241 या 242 का टारगेट था, ये इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है और वही हुआ। लेकिन इंग्लैंड की पार्टनरशिप बिलखसूस बटलर और जो बेन स्टोक थे जिस तरह से वो खेले, तकरीबन 28 गेंदों के ऊपर 103 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की और वो बला की पार्टनरशिप थी। दोनों ने 50 रन की और फिर बेन स्टोक ने जिस तरह से सुपर ओवर में बैटिंग भी की वो भी उसके ऊपर भी जितने अल्फाज अच्छे उनकी तारीफ में कह सकें वो कम हैं। उसके बाद जो फैसला किया उन्होंने सुपर ओवर में बॉलिंग करने का इंग्लैंड की तरफ से, जो आर्चर को जब उन्होंने लगाया तो मेरे ख्याल से किसी हद तक ठीक था, लेकिन बचा लिया उसके बावजूद उन्होंने मैच। तो अमेजिंग मैच, एक बॉल पे 2 रन और फिर आप देख लें कि एक बॉल के ऊपर 2 रन, ऐसी सिचुएशन। और जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे मुताबिक वो ये था, बाउंड्री से बेन स्टोक का कैच पकड़ा जाना और फिर उसका एक कदम न्यूजीलैंड के फील्डर का पीछे आना यकीनन बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए गुड लक थी। उसके बाद दूसरी बॉल के ऊपर दूसरा रन लेते हुए बेन स्टोक के बैट को बॉल का लगना और फिर उधर से चौका हो जाना और 2 छक्के लगातार इस तरह से मिलना, ये किसी मोर्चे से कम नहीं है। अगर ये चीज़ देखी जाए तो जहाँ पे इंग्लैंड ने मेहनत की वहीं पे उनको मुजज़ात जो थे ये 2 किस्म के इन्होंने इनको जितवाया। दोनों डिज़र्व करते थे। इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप जीता, तकरीबन 40 साल के बाद उनको इस बात का मौका मिला कि वो फाइनल में जाके वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हुए किसी के अगेंस्ट जीतने की कोशिश करें और अल्लाह ने उनको वो मौका दिया कि अपने ही मुल्क में होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के अंदर वो फाइनल मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए जीत के। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान के बाद इन्हीं को सपोर्ट करते थे और यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जितने भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को फैंस थे जो इनको सपोर्ट करते थे, जबकि कीवर्स के लिए भी हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, उनको दोनों डिज़र्व करते थे। लेकिन आज के मैच में इंग्लैंड डिज़र्व करता था, वो जीत गए। तमाम को उस मैच की, इस वर्ल्ड कप की जीतने की मुबारकबाद और उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे वर्ल्ड कप में हमें देखा, सुना, एंजॉय किया होगा और हमारी बातों से भी कुछ सीखा होगा और आपके साथ ये राब्ता जुड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाइएगा। आगे वुमेन्स का वर्ल्ड कप कवर करेंगे, फिर T20 वर्ल्ड कप कवर करना है, एशेज सीरीज होगी, पाकिस्तान की जितने भी मैचेस होंगे पूरी दुनिया में जहां भी होंगे आपके साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। और अब क्रिकेट के ऊपर ज़रूरी नहीं है मैच हो, जो भी स्टोरी होगी वो डेली बेसिस के ऊपर एक वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। और चंद ही दिनों में एक मेरे लिए अवार्ड आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगा। ये सब आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ और अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम कभी आपको बोर नहीं होने देंगे।